नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें कि बीपीएससी पेपर लीक का मामला अब दरभंगा से भी तार इसके जुड़ने लगे हैं। इस बात की सूचना तब मिली है जब देर शाम अपराध इकाई की टीम पटना से यहां पहुंची, नगर थाना क्षेत्र पहुंची और किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं हुई और सीधा नगर थाना क्षेत्र के अंसारी टोले में अपराध इकाई की टीम पहुंची। वहां पर दो भाई मोहम्मद आफ्ताब और मोहम्मद रिजवान दोनों से पूछताछ के लिए वहां बुलाया गया, लेकिन वहां पर छोटे भाई रिजवान नहीं थे। आफ्ताब से पूछताछ की गई और कहा गया कि अपने छोटे भाई को भी बुलाइए। बाद में नगर थाना पर अपराध इकाई की टीम घंटों पूछताछ करती रही, यानी कि आज दिन भर पूछताछ हुई। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आपके मोबाइल के हॉट स्पॉट से जोड़ा गया है कुछ ऐसे लोगों का नाम जिनका बीपीएससी पेपर लीक मामले से तार जुड़ा हुआ है। इस बात में घंटों पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं, लेकिन बता दें अपराध इकाई की टीम दोनों से पूछताछ करने के बाद उनके मोबाइल को जब्त कर ली। उसके बाद सीधा पटना की ओर रवाना हो गए। उन्होंने इन दोनों भाइयों को मंगलवार को पटना बुलाया है, कहा आइए और अपना मोबाइल ले जाइए। हालांकि नगर थाना में दोनों के बीच पेपर संबंधित कुछ मामले हुए, दस्तखत किए गए। उसके बाद अपराध इकाई की टीम पटना वापस लौटी। लेकिन क्या सवाल पूरे दरभंगा में कौंधने लगा है, क्या बीपीएससी पेपर लीक का मामला के तार दरभंगा से जुड़ने लगे हैं? देखिए एक रिपोर्ट, क्या कहते हैं दोनों भाई। दो गाड़ी था और हमारे सामने जो थे 3 आदमी थे और बाकी उनके साथ जो थे अगल बगल में खड़े हुए, तो हमसे पूछ रहे थे कि कहाँ है छोटा वाला भाई। तो शादी में गया हुआ था, आया फिर हमको लेकर के गए थाना, तो हमसे पूरा फैमिली डिटेल पूछे, तो हम सारा चीज़ बताएं। बताने के बाद सवाल जो पूछ रहे थे सब लोग क्या करते, बहन क्या करती है, भाई क्या करता है, उसके बारे में हम बताएं। और बाकी मोबाइल जो है इसका लेकर के जो गए हैं बोले हैं कि वहाँ मंगल को आप आइए, वहाँ मंगल को मिल जाएगी। और मेरा भी फ़ोन वहाँ पे चेक हुआ, मतलब व्हाट्सएप हो या गैलरी हो, सब में कुछ ऐसा नहीं मिला। कुछ है ही नहीं, हम लोग इस सब मैटर में है ही नहीं। हम लोगों को इस सबसे फुर्सतें नहीं है। अपने काम से जो हम लोग का काम है वो हम लोग काम करते हैं और बाकी हमारा टायर का दुकान है शॉप पे। एससी का जो पेपर लीक हुआ था उसी के मामले में हमको बुला करके पूछताछ किया गया था। क्या कहा उन्होंने? बस वही हमसे बार बार वही सवाल कि मोबाइल में ऐसे है वैसे है, कुछ फ़ोटो वगैरह दिखाएं, किसको जानते हो उसको जानते हो, ये मामले हम किसी को नहीं जानते हैं। बस यही सब, और कुछ तो है नहीं इसमें। मेरा बस यही बार बार बोले तुम्हारे फ़ोन से किसी को हॉटस्पॉट कनेक्ट हुआ है बस। और उस हॉटस्पॉट से क्या हुआ? और क्या हुआ? हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके किसी को ईमेल वगैरह नया जीमेल बना करके किसी को कुछ भेजा गया है, बस इतना ही उन्होंने मुझे बताया। फिर क्या क्या उन्होंने मोबाइल ले लिया आपका? हाँ, मेरा मोबाइल उन लोगों के पास है। वो बोले कि मंगलवार को आकर के अपना पटना से। और किनको ले गए आप? खाने हम तो जिस वक्त नहीं थे, हम तो शादी में थे। हमको फ़ोन करके बोला, मेरे भैया को लेके गए थे, तब उनके बाद हम पीछे से गए थे। काफ़ी सारे लोग भैया गए और सब लोग हम लोग गए थे, 10-15 आदमी। कितने की टीम थी लोग 3 आदमी थे। हमसे जो पूछताछ कर रहे थे वहाँ पे 3 लोग। तो पूरा मामला तो हमको नहीं पता है। कल हम शादी में थे और मेरे भाई हमको फ़ोन करके बुलाए कि कुछ है ऐसा, पुलिस आया हुआ है। तो हम आए और मेरे भैया को भी लेके गए थे थाने। उसके बाद फिर हम गए पीछे से, वहाँ गए, हमसे पूछताछ हुआ। हमने पूछा कि क्या मतलब मैटर क्या है जिस वजह से हमको यहाँ बुलाएं। हमको बोले कि तुम्हारा फ़ोन से वाईफाई किसी को कनेक्ट हुआ है और उसी से हुआ है जो हुआ है, बाकी और कुछ नहीं। और भी बहुत सारा बात सब पूछ-पाछ हुआ मेरे से। उसके बाद फिर वो लोग एक पेपर बना करके वो लोग हम लोग को बोले जाने के लिए घर, बाकी फिर वो लोग अपना चले गए। क्या मोबाइल आपके लिए? हाँ, मेरा मोबाइल उनके पास है। वो बोले कि मंगलवार को आकर के सुबह में एड्रेस लिखा है, वो वहाँ से बोले आकर के ले लेने के लिए। क्या कारण क्या पता, कौन सा पेपर लीक? पेपर लीक का उन्होंने कुछ नहीं हमको बताया। उन्होंने सिर्फ हमको इतना ही कहा कि आपके मोबाइल से किसी को हॉटस्पॉट कनेक्ट हुआ है, और ये चीज़ हमको भी नहीं पता कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बट मेरे मोबाइल से कनेक्ट हुआ है और किसी को ईमेल भेजा गया है, बस उसी का। तो वाईफाई कहाँ लगा हुआ है आपका? वाईफाई लगा हुआ नहीं, वाईफाई मेरे मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन हुआ है, तो उसी से किसी का मोबाइल कनेक्ट हुआ है, इस वजह से वो हमको जो है